सो हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। आज के वीडियो में आई वांट टू एड्रेस ऑल दोज यूपीएससी एस्पिरेंट जिनका 2025 सेकेंड अटेम्प्ट या फिर उससे बियॉन्ड का अटेम्प्ट था। यानी अगर आपका 2025 सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट था या फिर सेकेंड अटेम्प्ट था एंड आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल द रिलेटेड लाइफ इश्यूज जो इस प्रिपरेशन के साथ आती है। एक इमोशनल अटैचमेंट जो 6 अटेम्प्ट देने के बाद जो एक इनसिक्योरिटी ये यूपीएससी अपने साथ लेकर के आता है, और आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द अटेम्प्ट्स आप कहीं किस सिचुएशन में खड़े होते हो। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। किस अथॉरिटी से मैं बात कर रही हूँ? सो I have given around 5 years of my life in this preparation. In that, I have qualified 2 UPSC prelims. I have written 2 UPSC mains. And besides it, इसके अलावा मैंने मल्टीपल स्टेट PCS प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। मैंने कभी स्टेट PCS प्रीलिम्स को फर्दर परस्यू नहीं किया बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो इनटू दैट। सो इतना मेरा लाइफ एक्सपीरियंस आई थिंक इनफ है कि इस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस को कभी बाद में ले आएंगे बिसाइड्स मेरे और क्वालिफिकेशंस। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका 2025 सेकेंड अटेम्प्ट था एंड अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको विदाउट एनी थॉट, क्वालिफाई मीन्स यू आर लाइंग समवेयर बिटवीन 80 82 एंड से सेट क्वालिफाइड है। अब बिना किसी थॉट के प्रिपरेशन कीजिए। बट अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जो क्वालिफाई नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइंग 2025 प्रीलिम्स और ये आपका 2+ अटेम्प्ट है, देन वी नीड टू टॉक अबाउट इट एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट द प्रैक्टिकलिटी। वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी एसोसिएटेड विद द यूपीएससी एग्ज़ाम। सी, हम इस एग्ज़ाम से इतना इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि 4 5 6 अटेम्प्ट के पहले हम सोचते ही नहीं हैं कि देयर शुड बी अ प्लान बी। हम प्लान बी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और जो कुछ पिक्चर्स हैं, जो फिल्मी पिक्चर्स हैं इस तरह के, वहाँ पे जैगरन्स देखने को मिलता है। एंड अभी एस्पिरेंट्स वगैरह ये बहुत जो सीरीज है वहाँ पे कुछ ऐसे जैगरन्स सुनने को मिलता है कि प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। और इस तरह की बातें हमारे माइंड में फिट हो जाती है एंड वी नेवर थिंक अबाउट कि अगर इस लूप से हम बाहर निकले, यानी 6 अटेम्प्ट के हो गए और हमारा नहीं हुआ, जिसका कि बहुत पॉसिबिलिटी होता है क्योंकि इसका सक्सेस रेट तो 0.01% है, राइट। वी नेवर थिंक अबाउट प्लान बी एंड हमें लगता है कि यस, प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। ऐसे वर्ड्स हमें बहुत इम्प्रेस करते हैं और हमें कन्विंस भी कर लेते हैं एक तरह से कि वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट। बट जब हम ऐसे मुहाने पे खड़े होते हैं कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट हो या फिर सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट हो और हम क्वालिफाई नहीं करते हैं, उस समय आने वाली ज़िंदगी हमारे सामने एक पहाड़ की तरह क्वेश्चन मार्क बन के खड़ी हो जाती है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। सो अगेन, स्पेशली जो डॉक्टर्स, जिनके पास डॉक्टर्स की डिग्री है, तो दे आर सिक्योर, दे कैन गो बैक टू देयर प्रैक्टिस। जो प्रोफेशनल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, आई नेवर एडवाइज देम कि आप पूरा 5 का 5 अटेम्प्ट बैठ कर दीजिए। वी विल टॉक अबाउट देम अगेन। दे हैव दिस ऑप्शन कि जो कॉरपोरेट सेक्टर से आए हैं कि वो वापस जा सकते हैं। बट अगर 5-6 साल आप आइसोलेशन में बैठ जाते हैं, जॉब से पूरी तरह से छुट्टी लेकर बैठते हैं, अगेन यू वांट टू गो बैक टू योर जॉब, वहाँ पे अगेन आपसे क्वेश्चन मार्क किया जाता है, राइट। एंड ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनके पास कोई कॉरपोरेट की यानी कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है एंड कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिस पे वो फॉल बैक कर सके, उनके सामने ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सवाल लेकर खड़ी हो जाती है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। और ये इतना बड़ा इनसिक्योरिटी होता है कि ये अपने आप में सफिशिएंट होता है कि आपको अगले 2 साल के लिए एंजाइटी और डिप्रेशन में ढकेल दें एंड व्हाट नॉट। एंड यकीन मानिए ये यूपीएससी हर किसी को तोड़ती है।
तो जो भी ट्रोलिंग और कमेंट इस तरह के आते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने पहला या दूसरा अटेम्प्ट दिया या फिर शायद दिया भी नहीं है, और इन्होंने स्वाद नहीं चखा है लाइफ जब तोड़ती है उसका। क्योंकि अगर एक बार आपने लाइफ ने आपको तोड़ दिया और आपने स्वाद चख लिया है, फिर आप बेंड हो जाते हो, झुक जाते हो। ये जो हम्बलनेस है ना, ये वहीं से आता है और वो दिखता है। सो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, हर कैटेगरी के स्टूडेंट से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन एस्पिरेंट्स के बारे में जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, और सेकेंड अटेम्प्ट हो गया है इस बार 2025 में, और वो नहीं क्वालिफाई कर रहे। दे आर क्लियर कि भाई मैं जनरल हूँ, 70 के अराउंड है, आ रहा है मेरा, 70 से लेस है, और सीसेट मेरा हो ही नहीं रहा। तो आप सर्टेन है कि सेकेंड अटेम्प्ट में भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वालों तक के लिए। इट विल, पहले हम उनको देखते हैं। देखिए, आप सेकेंड अटेम्प्ट में है, थर्ड अटेम्प्ट में है, और आपका प्री नहीं हो रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास एक रियलाइजेशन आ गया है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट प्लान बी। आप उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स में नहीं है जिनका ये लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट था। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपने, देखिए, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद से यू शुड स्टार्ट थिंकिंग फॉर प्लान बी। देयर इज नो अदर वे। सेकेंड अटेम्प्ट वाले 2 साल आपने अगर प्रिपरेशन किया है, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट वाले, फोर्थ अटेम्प्ट वाले 2 साल आपने प्रिपरेशन किया है अगर यूपीएससी का, तो आपने इतना इनफ नॉलेज एक्वायर कर लिया है कि आप अपन कोई भी स्टेट पीसीएस क्रैक कर सकते हैं। एंड दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपके लिए अब स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं होगा एज कंपेयर टू दोज पर्सन जो कि सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आप चाहें, टू ऑल दोज एस्पिरेंट जिनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट है या फिफ्थ अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट वालों को मैं अलग से एड्रेस करूंगी। टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनके पास कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है, कोई और ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, और 2 अटेम्प्ट उनके हो सके हैं, आप चाहें तो आप एक ब्रेक ले लीजिए, टेक अ ब्रेक। 1 ईयर का एक डेडिकेटेड ब्रेक ले लीजिए, एटलीस्ट 1 ईयर का, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन सिलेक्टेड 1-2 स्टेट पीसीएस, और जो स्टेट पीसीएस और भी जो एग्जाम्स निकलते हैं स्टेट के, इंक्लूडिंग एसएससी, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। स्टेट कमीशन भी एसएससी कराता है एंड सेंटर पे भी होता है, ये इन पे आप फोकस कर सकते हैं। 1 साल स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस आपके लिए इनफ है, बिकॉज आपने यूपीएससी की कम से कम 2 साल तैयारी की है। देखिए, जो बार बार प्रीलिम्स दे रहा है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। इट जस्ट दैट कि कुछ लक का फैक्टर है, कुछ सीसेट फैक्टर है, कुछ एग्ज़ाम पेपर इस तरह से सेट हो जाता है, और पेपर की डिफ़िकल्टी भी भाई हर साल बढ़ती जा रही है, इसमें कोई बात नहीं है। तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बॉर्डर के अराउंड रह रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। तो उसने इतना नॉलेज एक्वायर कर लिया है कि अब वो स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स बिना किसी हेजिटेशन के एक लिस्ट अमाउंट एफर्ट में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर मेंस ऑल्सो। यहाँ जो आपका ऑप्शनल है वहाँ होगा, और मोर और लेस लेवल थोड़ा नीचे ही रहता है स्टेट पीसीएस का। तो कैसे करेंगे? 1 साल का आप डेडिकेटेड ब्रेक लीजिए, और इस 1 साल में 1-2 स्टेट पीसीएस को टारगेट करके, साथ ही साथ अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक ठाक है तो आप एसएससी को भी टारगेट कर सकते हैं, और स्टेट कमीशन और भी जो एग्जाम्स निकालती है उसको टारगेट करके 1 साल डेडिकेटेड आप यूपीएससी से ब्रेक ले सकते हैं, और अपने स्टेट के पीसीएस को 1-2 और को डेडिकेटेडली, बार बार मैं इम्फसाइज कर रही हूँ, डेडिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग द एग्जाम देंगे तो फिर कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप डेडिकेशन से पढ़ते हैं तो 1 साल में आप स्टेट पीसीएस को इस तरह से इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आप स्टेट पीसीएस सिक्योर कर लेंगे। और एक बार स्टेट पीसीएस का कोई भी जॉब आप सिक्योर कर लेते हैं तो एक सिक्योरिटी आएगी आपके पास, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना सबसे बड़ी चीज़ है। आपको पता होगा कि देयर इज समथिंग ऑन विच आई कैन फॉलो अपॉन, ये चीज़ मेरे से कोई छीन नहीं सकता। लाइफ में क्या होगा, लाइफ कल का रोटी कपड़ा मकान कैसे आएगा, ये सोचना नहीं पड़ेगा। और जब ये सोचना नहीं पड़ेगा तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, यू विल परफॉर्म बेटर।
क्योंकि आपको पता है कि मुझे रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचना नहीं है। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, और मीन्स एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं 2026 देना ही पड़ेगा मुझे, आप ब्रेक लीजिए एंड स्टेट पीसीएस पे फोकस कीजिए। आपने इतनी इनफ नॉलेज एक्वायर कर ली है कि आप स्टेट पीसीएस और उसके द्वारा कंडक्ट किए हुए कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बार आपने एक डेडिकेशन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ लगना पड़ेगा, और एक बार क्वालिफाई कर लिया, यकीन मानिए जब आप वापस आएंगे इस लूप में, यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे वापस से, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं सिक्योर्ड हूँ, मुझे अब कल के रोटी कपड़ा मकान के बारे में नहीं सोचना है। तो प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर्स। प्लान बी वो करता है जिसके पास विजडम होता है। प्लान बी कम्स इफ यू आर थिंकिंग फॉर प्लान बी, आपके पास विजडम है, एंड विजडम आता है, यू हैव एक्वायर्ड दिस विजडम थ्रू फेलियर्स एंड लाइफ स्ट्रगल्स, बिकॉज सी लाइफ आफ्टर यूपीएससी इज वेरी हार्ड। आप कितना भी अटैचमेंट कर ले, आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, दिस एक्सपीरियंस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी जॉब, और इस एक्सपीरियंस से आपके घर का खर्चा नहीं चलेगा। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनके 2+ अटेम्प्ट है, थिंक सीरियसली अबाउट प्लान बी। अगेन ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका सेकेंड प्लस अटेम्प्ट है एंड जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका ये 2+ अटेम्प्ट है एंड जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, देखिए यू हैव समथिंग टू फॉलो अपॉन, और ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन देखिए 2 साल में आपने इतनी पढ़ाई कर ली है कि आप में अब नॉलेज की कमी क्वेश्चनेबल नहीं है, नॉलेज कम है ये क्वेश्चनेबल नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ है? टेम्परामेंट में। बहुत और सारी चीज़ें, बहुत और सारे फैक्टर्स हैं। एग्ज़ाम के दौरान जो परफॉर्मेंस है, हर साल पेपर की डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनके पास 2+ अटेम्प्ट है और उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट योर जॉब। जो भी यू कैन फॉलो अपॉन ऑन अ जॉब एंड यू शुड स्टार्ट योर जॉब। एंड अब आपको फुल टाइम बैठ के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड इनफ नॉलेज। तो फुल टाइम मॉर्निंग टू इवनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जॉब के साथ भी 2-3 घंटे की स्टडी करके इसको मैनेज कर सकते हैं। 2-3 आवर्स अ डे इनफ होता है, 2 आवर्स अ डे भी इनफ है। पहले प्रीलिम्स तो निकले, राइट? देखिए व्हाई आई एम सेइंग कि आपका 2+ अटेम्प्ट, 3, ये तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। अभी शायद आप जाएंगे तो कम क्वेश्चनिंग होगी, बट 6 साल बाद, 8 साल बाद जब वापस आप जाना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल, जो जिस प्रोफेशन से आप आए हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 6 साल बाद आप जॉब स्टार्ट करते हैं, देन अगेन यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आप जिस मकाम से छोड़ कर आए हैं वो आपका जीरो नहीं होगा, आपका जीरो बिल्कुल स्क्रैच होगा, एंड बहुत डिफिकल्टी होगी तो वापस जाने में, इंटर करने में। सो अगर आप प्रोफेशनल हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया, प्लीज़ गो बैक एंड स्टार्ट योर जॉब। नथिंग कैन गिव, वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, एक नौकरी होने का, घर के पैसे आने का, वो ये यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं दे सकता है। गो स्टार्ट योर जॉब एंड अगर आपको लगता है यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, कोई डाउट नहीं इसमें। पर डे 2-3 घंटे दे करके नहीं, पर डे नहीं भी हो रहा है, स्टिल यू नो व्हाट टू रीड। आपने जितना नॉलेज है उसको एक्वायर कर लिया है, और आपको अब 2025 के एग्जाम के बाद ये भी पता है कि बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको बहुत एक्यूरेटली पढ़ने की आवश्यकता है, राइट? एक किताब है लक्ष्मीकांत, उसको जितना हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग विजडम की आवश्यकता है अब सब्जेक्ट्स में। सो दिस यू कैन डू। तो 2 कैटेगरी के हमने एस्पिरेंट्स कर दिए कि जिनके पास कोई चीज़ है जिस पे वो फॉल बैक कर सकते हैं, और जिनके पास जिनके पास कोई और बैकअप नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो स्टेट पीसीएस पे जा सकते हैं। अगेन आप चाहें तो फॉर फिनांसेस यू कैन स्टार्ट कोचिंग मीन्स आप ट्यूशन दे सकते हैं। अगेन यू कैन वर्क इन द कंटेंट, ये जो कंटेंट डेवलपमेंट सेक्टर होता है, ये बैकएंड का जो काम होता है, बट इसको उतनी ही डेडिकेशन दीजिएगा क्योंकि ये कोई कैरियर नहीं है, दिस इज नॉट अ कैरियर। ओके, सो यहाँ से अगर आपको लगता है फिनांसेस मैनेज करने का, तो आप यहाँ से अपने फिनांसेस ट्यूशन पढ़ा करके देख सकते हैं, बट
टेक अ ब्रेक एंड गिव ए डेडिकेटेड 1 year फॉर योर स्टेट पीसीएस एग्जाम, क्योंकि आप कर सकते हैं। टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका प्रोफेशनल डिग्री और उनको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, आप वापस जाइए अपने प्रोफेशन पे, अपने जॉब पे वापस जाइए और वहाँ से आप अगर चाहें तो स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। यू कैन गिव ए स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, ठीक है। अब आइए वैसे एस्पिरेंट्स पे आते हैं, वैसे एस्पिरेंट्स पे आते हैं जिनका ये सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट था 2025, यानी 2026 उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब इसमें भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिनका 2026 मैंडेटरी अटेम्प्ट नहीं होगा यानी एज को फैक्टर में लेते हुए, और एक होंगे जिनका ये मैंडेटरी अटेम्प्ट होगा। सो जिनका ये मैंडेटरी अटेम्प्ट नहीं है, आई वुड से टेक अ ब्रेक लीजिए इस अटेम्प्ट से एंड 1 year अगेन, 1 साल डेडिकेटेड अपने स्टेट पीसीएस को दे दीजिए। और भी जो एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस कराती है, अगर मैथमेटिक्स सही है तो एसएससी सीजीएल भी दे सकते हैं। 2-3 एग्ज़ाम को पकड़िए, आपने इतना नॉलेज एक्वायर कर लिया है कि आप स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक डेडिकेशन, एक मेंटोरशिप, एक डिसिप्लिन चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। देयर शुड बी समवन जिससे आप अपने इमोशन, अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्चुअली एक्सप्रेस कर सकें, और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास इनफ नॉलेज है, बस आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कभी किया है या नहीं किया, डजंट मैटर। सो गो फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम। अगेन फिनांसेस विल बी एन इशू, 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, फिनांसेस विल बी एन इशू। स्टार्ट कोचिंग मतलब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए, जिस क्लास से भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ ट्यूशन देना शुरू कीजिए। अगर आप अपने महीने के भी खर्चे निकाल लेते हैं, सपोज 20 के भी यू आर अर्निंग, ये जो कॉन्फिडेंस देगा ना वो कोई चीज़ नहीं देगा। अगेन इसके अलावा यू कैन वर्क इन द कंटेंट सेक्टर, बट इस जॉब से इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है, क्योंकि दिस इज नॉट अ करियर। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है ऑनलाइन और भी कोई सोर्सेस है जहाँ पे 1-2 घंटे दे करके एटलीस्ट यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस, स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि अपने खर्चे निकालने लगेंगे वो एक अलग कॉन्फिडेंट आएगा। सो ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनके पास मैंडेट लास्ट अटेम्प्ट है और ये 2026 मैंडेटरी नहीं है, यानी आप एज लिमिट नहीं आ रहा है वहाँ पे, ब्रेक लीजिए, 1-2 स्टेट पीसीएस को टारगेट कीजिए और अपने फिनांसेस देखिए। माना कि स्टेट पीसीएस रिजल्ट देने में समय लगाता है, लेकिन अगर आपने डेडिकेटेड मेहनत कर दी है तो 1 साल में प्री और मेंस तो हो जाएगा। 1 साल में प्री और मेंस दे दिया आपने, और अगर आपने मेहनत कर दी, आपको पता होगा कि एक रैंक तो आना ही है, आप सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद आप वापस आ जाइए इसमें और आप दे सकते हैं एग्जाम। बट टेक अ ब्रेक एंड स्टेट पीसीएस एक ऑप्शन हो सकता है जिनके पास डिग्री, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। एंड अगेन साइमल्टेनियसली स्टार्ट वर्किंग फॉर योर फिनांसेस। अपने पैसे जब आप कमाएंगे ना, उसकी खुशी, उसका कॉन्फिडेंस कुछ और कहीं से नहीं हो सकता है। नाउ कमिंग टू दोज एस्पिरेंट्स जिनका 2026 लास्ट अटेम्प्ट है और ये मैंडेटरी है, यानी एज का कुछ ऐसा इक्वेशन है जो कि 2026 में अपीयर होना ही पड़ेगा। दिस इज, देखिए ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, और यहाँ पे कुछ भी एडवाइस करने से मैं पहले 5 बार सोचा मैंने कि व्हाट शुड आई से। सो मुझे लगा कि अब आपने, क्योंकि आपने 2025 प्रीलिम्स दिया है और आपका नहीं हुआ राइट, तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। आप एक ब्रेक लेंगे जो भी है, आप क्योंकि 2026 देना है, इस प्रिपरेशन के लूप में तो रहेंगे आप, यानी मेंस की तैयारी आप करेंगे ही। साइमल्टेनियसली सपोज आप बिहार से हैं, बिहार का बीपीएससी आ रहा है, अभी उसका 71st वैकेंसी जब भी आएगा, या फिर आप किसी और स्टेट से हैं, आप कोशिश, आपने सारे नॉलेज है आपके पास, ठीक है, आपको बस थोड़ा सा चैनलाइज करना है और स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके विद अ गुड मेंटर। आपके पास एक मेंटोरशिप होनी चाहिए, एक डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन जिससे आप अपने माइंड के स्टेट को आप एक्सप्रेस कर सके, ये होना चाहिए। एंड
भले ही आपका लास्ट अटेम्प्ट है, बट यू हैव टू फोकस, आपको अपना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करना होगा। देखिए लास्ट अटेम्प्ट है और आपके पास और कुछ नहीं है अगर फॉल बैक होने के लिए, तो इससे बड़ा इनसिक्योर पोजीशन कुछ नहीं हो सकता। और इनसिक्योरिटी में तो कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता है, तो एग्ज़ाम कहाँ से निकलेगा, राइट। तो इनसिक्योरिटी में कुछ भी नहीं हो सकता। जब अगले वक्त की रोटी का पता ना हो तो आईएएस बनना बहुत मुश्किल बात है अनलेस एंड अनटिल कि श्रद्धा आपके पास हो। आप समझ रहे हो मैं कहाँ जा रही हूँ, जो सबके पास नहीं है, राइट। और सब कोई देखिए वो एक एनीवे, सो आपको अपने अब स्टेट पीसीएस पे फोकस करना ही होगा, क्योंकि आपके पास कोई और डिग्री नहीं है। आपको 1-2 स्टेट पीसीएस देना ही होगा। बीपीएससी आने वाला है, आप देखिए और क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्या वैकेंसीज निकलती हैं। आपने इनफ नॉलेज एक्वायर कर लिया है, अब इस नॉलेज को एक्शन में लाने की ज़रूरत है। और आपको स्टेट पीसीएस देना होगा, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। एंड ये अगर नवंबर दिसंबर में बीपीएससी का ही मैं एग्जांपल लूँ तो नवंबर दिसंबर में अगर प्री लेते हैं तो ये अप्रैल तक आपका, मार्च अप्रैल में आपका मेंस ले लेंगे। और देखिए जब आप इनके लिए पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी में कुछ और पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे, जियोग्राफी में एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं है। हाँ, स्टेट स्पेसिफिक आपको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, तो आपका ये तैयारी होता रहेगा। और एक बार अगर आपने इसका मेंस लिख दिया तो इतना शिद्दत से लिख दीजिए कि आप जब अगली बार जब मई जून में जब भी यूपीएससी का प्रीलिम्स हो उस समय आप एक सिक्योर रहें कि हाँ एक जगह है जहाँ पे मेरा मेंस लिखा हुआ है और मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक ठाक किया है। स्टेट पीसीएस के अलावा भी और भी एग्ज़ाम जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसको दीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ आफ्टर यूपीएससी इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड आई नो इट वेरी वेल, राइट। सो फोकस ऑन, इस बार ये आप मेंस की तैयारी करते रहिए। ये मेंस का तैयारी आपके स्टेट पीसीएस के मेंस में भी यूज होगा और साइमल्टेनियसली आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, दोनों स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स में। एक बार आप स्टेट पीसीएस लिख के मेंस लिख देते हैं एंड उसके बाद आप यूपीएससी, मान लीजिए 2026 आपका लास्ट अटेम्प्ट है और उसमें आप यूपीएससी देते हैं, आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहेंगे कि मेरे पास कुछ है, जो मैंने कहीं कुछ रखा हुआ है और इतनी शिद्दत से देना है कि निकल जाए। नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, आपको 5-6 साल लगाया है आपने इस प्रिपरेशन में, तो भले एग्ज़ाम नहीं निकले बट जिसका प्री नहीं होता वो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में और हर इंसान बहुत सारे चीज़ों से डील कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता, 100 तरह के मसले होते हैं। सो इस तरह से आपको ये डील करनी है। तो सेकेंड अटेम्प्ट जिनका हो गया, बहुत सही समय है ये जहाँ पे आप अपने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए एंड अपने लिए एक जॉब सिक्योर कीजिए। जिनका प्रोफेशनल कोई बैकग्राउंड है, गो बैक टू योर जॉब। 3 साल बाद, 2 साल बाद और डिफ़िकल्ट होगा वापस जाना, और वहाँ वापस जा कर के, क्योंकि आपने इनफ नॉलेज एक्वायर कर लिया है, अब आपको सिर्फ 2 घंटे की भी पर डे स्टडी में आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, राइट। ये और जो आपका जॉब है वो आपको इतना मेंटल स्टेबिलिटी देगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। और जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की अगले वक्त की रोटी का इनसिक्योरिटी, वहाँ पे आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, राइट। एंड जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर मैंडेटरी नहीं है अगेन आपको ब्रेक लेना है, और जिसका मैंडेटरी है भी देखिए डिफ़िकल्ट है बट अगेन आपने इनफ नॉलेज एक्वायर कर लिया है। और जब आप स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ते हैं तो भी आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं और यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो भी आप स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है। एक काम माइंड से, एक टारगेटेड अप्रोच से, एक टारगेटेड अप्रोच से आपको, जब आप इस अपने एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक प्लान के साथ, तो यू हैव इनफ नॉलेज टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, चाहे आप स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, राइट। सो अपने आप को ये सिक्योर करना होगा। एंड फिनेंसेस के लिए साइमल्टेनियसली आप ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं, बट कंटेंट सेक्टर इज़ नॉट अ कैरियर, आप याद रखेंगे। सो with all this I would like to conclude and I hope this video helps you।
और कुछ भी फर्दर हो अगेन 2026 के लिए हम क्या करने वाले हैं ये शायद हम आज शाम तक या फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे एंड हम मेंटोरशिप भी स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स दैट विल बी पेड। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री लाएंगे, फ्री प्रोडक्ट्स होंगे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंड अगेन कुछ पेड होगा, दैट विल डिपेंड ऑन योर चॉइस कि वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट, और ये हमेशा ऑप्शन ओपन होगा। सो विद दिस टोन आई वुड लाइक टू कंक्लूड, थैंक यू वेरी मच।